गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल वेल। सब लोग मस्त होंगे और अब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा किंगडम प्लांटी का एक ऐसा प्लांट है जो थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में है। तो इवोल्यूशनरी अगर हम देखें तो इट प्रेजेंट इन बिटवीन द थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इट मींस इट हैज सम फीचर ऑफ थैलोफाइटा एंड सम फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा। हम लोग इसके एक एक फीचर की डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा इज अ eukaryotic autotrophic non-vascular cryptogams है। So what is Bryophyta? Bryophyta is a eukaryotic autotrophic non-vascular cryptogams. Clear? तो ब्रायोफाइटा का की डेफिनेशन समझ में आया कि जो ब्रायोफाइटा होगा वो एक नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है, मतलब इसमें फ्लावर नहीं होगा। क्रिप्टोगैम्स है मतलब नॉन फ्लावरिंग है, फ्लावर भी नहीं होगा। अब ब्रायोफाइटा इज अ first plant which grow on the land, मतलब this is the first terrestrial plant है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसके पहले हम लोगों ने जो प्लांट पढ़ा था वो था थैलोफाइटा, एल्गी पढ़ा था। एल्गी जो होता है वो कंप्लीटली एक्वेटिक था, लेकिन ये वाटर से लैंड की तरफ आया है। लेकिन ये नॉन वैस्कुलर होने की वजह से साइज जो होता है इसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होगा और इसकी साइज बहुत ही छोटी होगी और जनरली ये 3 से 4 सेंटीमीटर इतनी इसकी साइज होती है, बहुत छोटे साइज का होता है। और जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होने की वजह से, कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट होने की वजह से इट नॉट ग्रो इन ड्राई प्लेसेस, सो इट ग्रो इन मॉइस्ट एंड जो सैडी प्लेसेस होते हैं यहां ये ग्रो करता है। कहां पाया जाता है? ये टेरेस्ट्रियल होता है, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे पाया जाता है। मतलब ऐसे सॉइल में ग्रो करेगा जो मॉइस्चर इन रिच होगा, जो बहुत ही हाई कंटेंट वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होगा, या बहुत सी जो छायादार प्लेस होगी वहां ग्रो करेगा। क्लियर? जनरली ये बैरन एरिया पे ग्रो करता है, रॉक पे भी ग्रो कर जाता है, सॉइल में भी ग्रो कर जाता है, जहां वो जो दीवारें होती हैं आपने देखा होगा जिस पे लगातार पानी गिरता रहता है, उस पर ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक, साइज इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जैसे जुप्सिस जो एक ब्रायोफाइट है, जुप्सिस एक ब्रायोफाइट्स है जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स है। इसकी जो साइज होती है वो मिलीमीटर में होती है। एंड डॉसनिया जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट होता है। ये एक ऐसा ब्रायोफाइट होता है जो लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। डॉसनिया इज द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट एंड जुप्सिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। तो आपको मैंने बताया कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर द फर्स्ट प्लांट, ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट विच ग्रो ऑन द लैंड। ये फर्स्ट प्लांट है जो लैंड पे ग्रो किया। फंडामेंटली ये टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं या जेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। जैसे एक्वेटिक कंडीशन में जो ब्रायोफाइट्स पाया जाता है वो रिक्सिया है, रिक्सिया फ्लूटेनस एक होता है, और दूसरा होता है रिक्सियोकार्पस, एक ब्रायोफाइट्स होता है दैट ग्रो इन वाटर, वो वाटर में ग्रो करता है, मतलब वो एक्वेटिक है। अदरवाइज ये फंडामेंटली कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल होता है।
टेरेस्ट्रियल होते हुए भी ब्रायोफाइट्स जो होता है नीड्स वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मतलब टेरेस्ट्रियल है लेकिन पानी के बिना इसकी लाइफ साइकिल, वाटर के बिना इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब वाटर इज एसेंशियल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, प्लांट किंगडम कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और उसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट बताया तो फर्स्ट प्लांट विच ग्रो ऑन द लैंड, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है बट पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडॉप्टेड नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से वैस्कुलर टिश्यू नहीं डेवलप्ड नहीं होते हैं। और कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, कुछ जेरिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं। जोप्सिस जो होता है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट होता है, और डॉर्सिनिया जो होता है इट इज द लार्जेस्ट या सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स है। अब इसके लाइफ में दो फेज होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसके लाइफ में टू डिस्टिंक्ट फेज होता है, उसको पढ़ते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होगा उसके लाइफ में टू डिस्टिंक्ट फेज होगा। क्या फेज होगा? तो एक इसके अंदर गैमेटोफिटिक फेज होगा, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स। So life has two distinct phases, gametophyte and sporophyte, and these two phases come alternately in their life cycle। दोनों फेज इसकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेटली आएंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा वह हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट फेज होगा और ये शॉर्ट लिव्ड होगा। अब आप समझिए कि लाइफ में दो फेज है, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है। क्लियर? गैमेटोफाइट फेज जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफिटिक फेज जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। ये जो फेज होती है ये लॉन्ग लिव्ड होती है, और ये शॉर्ट होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब एक छोटे समय के लिए आएगी। ये जो होती है वो क्लोरोफिलस होगा, और जब क्लोरोफिलस होगा इट मींस न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होगा, होगा। और ये न्यूट्रिशनली क्या होगा इसमें? क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस होगा एंड न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? न्यूट्रिशनली इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट फेज होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, डोमिनेंट फेज होता है। स्पोरोफाइट जो होता है एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए आता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है और न्यूट्रिशन के लिए इसके ऊपर डोमिनेंट होता है। मेन बॉडी जो होती है प्लांट बॉडी, जो मेन बॉडी होती है, वो गैमेटोफाइट्स होगा, गैमेटोफाइट्स होती हैं। जो मेन बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट्स होगी। और ये जो मेन गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है ये दो तरह की होगी, या तो ये थैलस लाइक होगी, किस तरह की होगी? थैलस लाइक होगी, थैलॉइड होगी, मतलब उसके अंदर रूट एंड शूट सिस्टम नहीं प्रेजेंट होगा, या उसके अंदर स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। मतलब वो जो थैलस होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, एक सूट लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बनता है, लीफी सूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें बनता है, एक स्टेम बनता है और लीफ बनती है, बट वो ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होती। ठीक? तो जो गैमेटोफाइट्स होगा ये इसका जो मेन बॉडी होगा वो गैमेटोफाइट होगा, काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए होगा, हैप्लॉइड होगा, क्लोरोफिलस होगा, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होगा। जो लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, और जो हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं जो टेरोडोफाइट की तरफ होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें जो थैलस होता है वो एक सूट लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होता है, उसमें एक स्टेम बन जाता है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बट उसे हम ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ नहीं कहते हैं। क्लियर? अब जो थैलस होगा
उस वो थैलस डायरेक्ट सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, मेन बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा, सॉइल से अटैच्ड होगा, किसके थ्रू अटैच्ड होगा? राइजोइड्स के थ्रू, राइजोइड्स। तो ये जो राइजोइड्स होता है इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो इसका थैलस होगा, सपोज करो ये थैलस है, सपोज करो इस तरह का थैलस है, और ये जो थैलस होगा डायरेक्ट क्या होगा? एक सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, जिसके थ्रू अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे? राइजोइड्स कहेंगे। तो ये जो राइजोइड्स होता है, राइजोइड्स यूनिसेलुलर होगा, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया उसमें यूनिसेलुलर होगा, लेकिन जब हम फ्यूनेरिया में आते हैं तो राइजोइड्स क्या होता है? मल्टीसेलुलर हो जाता है। जो मेन बॉडी होगा, जो पूरा का पूरा थैलस होगा, वो किसका बना होगा? इट कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, और उस पैरेन्काइमेटस सेल जो होता है वो क्लोरोफिलस भी होता है और स्टोरेज प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होती है। ठीक, तो ये इसका मेन बॉडी होगा। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइटा होगा उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कंप्लीटली जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ब्रायोफाइटा? तो जो ब्रायोफाइटा होगा उसमें रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअल मेथड से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो oogamous टाइप का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो oogamous टाइप का होगा। वेल डेवलप्ड मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम एंथीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथीडिया बोलेंगे। और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम आर्चिगोनिया बोलेंगे, आर्चिगोनिया बोलेंगे। ये दोनों सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? बोथ द सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे एंड प्रोटेक्टेड बाय या कवर्ड बाय अ जैकेट लेयर। एक जैकेट लेयर से क्या होंगे? कवर्ड होंगे। तो जो सेक्स ऑर्गन होगा वो मल्टीसेलुलर होगा और एक जैकेट से क्या होगा? कवर्ड होगा। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। दे विल डेवलप ऑन द सेम थैलस और इन डिफरेंट थैलस, मतलब थैलस मोनोसियस या डायसियस हो सकता है। अब हम देखते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम एंथीडिया कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एंथीडिया, जो एंथीडिया होगा उसमें एक हेड होता है एंड एक स्टॉक होता है। ये ग्लोबुलर शेप का इस तरह से हेड होगा और इसमें इस तरह का स्टॉक होता है, ये स्टॉक है, और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम इस तरह का एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा जिसको हम जैकेट लेयर कहते हैं। दिस इज अ जैकेट लेयर, ये जैकेट लेयर है, जैकेट लेयर है। अंदर इसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल होंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल होंगे इस तरह से। ये एंड्रोसाइट मदर सेल है। When the एंथीडिया is mature, all the एंड्रोसाइट मदर सेल metamorphosis into the एंथ्रोजोइड। जब एंथीडिया मैच्योर होगा तो सारे के सारे एंड्रोसाइट मदर सेल जो होंगे वो एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो एंथ्रोजोइड्स होता है वो बाइफ्लैजेलेट होता है और मोटाइल होगा। ये स्टॉक हो गया, ये जैकेट लेयर है, जैकेट लेयर, और ये क्या? एंड्रोसाइट मदर सेल, और ये ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये एंड्रोसाइट मदर सेल कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रोजोइड में, जो कि बाइफ्लैजेलेट होगा और मोटाइल होगा। क्लियर? उसी तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं, गोनिया। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये फ्लास्क शेप का होता है। किस तरह का होता है? इट इज अ फ्लास्क शेप,
एक इस तरह से एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे वाला पार्ट होता है वो स्वेलन पार्ट होता है। ये जो बेसल स्वेलन पार्ट होता है इसको हम वेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंटर। और इसको हम नेक कहते हैं। क्लियर? जो वेंटर होता है दो पार्ट, दो सेल में डिवाइड होता है, एक एक्स सेल होता है और एक वेंटर कैनाल सेल होता है। तो ये एक्स सेल है, एक्स सेल, और ये है वेंटर, वेंटर कैनाल सेल होता है। उसी तरह से जो नेक होता है उसके अंदर भी कई सेल होते हैं, 6 to 10 सेल होते हैं, जिसको हम नेक कैनाल सेल कहते हैं। ये सब नेक कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल। ऊपर ये इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर, एक कैप सेल होता है या कवर सेल होता है, कवर सेल। और ये क्या है? नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा। किस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है? नेक सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा। ये नेक कैनाल नेक की तरफ भी होगा और वेंटर की तरफ भी होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जब व्हेन द सेक्स ऑर्गन इज मैच्योर, जब ये सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाएगा तो एंथीडिया, ये सारे के सारे एंडोसाइट मदर सेल मेटामॉर्फोसिस हो जाएंगे एंथ्रोजॉइट्स में। ये जैकेट, ये जो एंथीडिया है उसकी वॉल बस्ट हो जाएगी एंड सारे के सारे एंथ्रोजॉइट्स जो होंगे बाहर रिलीज हो जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर दे मूव टुवर्ड द आर्चिगोनिया। उस इसमें आर्चिगोनिया में क्या होगा? आर्चिगोनिया में जो वेंटर कैनाल सेल है और ये जो नेक कैनाल सेल है सब डिजनरेट कर जाएंगे। ऑल द वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल डिजनरेट हो जाएंगे एंड डिजनरेट होकर के एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाएंगे जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा। दैट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से इस कवर सेल में एक प्रेशर पड़ेगा जिससे क्या हो जाएगा? कवर सेल हट जाएगा। क्लियर? तो मैंने बताया कि जब रिप्रोडक्शन का समय होगा तो रिप्रोडक्शन के समय ये वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल डिजनरेट हो जाते हैं और डिजनरेट होकर के एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाते हैं। वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कवर सेल पर प्रेशर डालता है जिससे कवर सेल, ये लीड जो होती है ओपन हट जाती है और ये जो एंथ्रोजॉइट्स होंगे, ये एंथ्रोजॉइट्स क्या होंगे? ये जो एंथ्रोजॉइट्स होंगे, ये एंथ्रोजॉइट्स इसमें इंटर करेंगे। कई एक साथ कई एंथ्रोजॉइट्स इसके अंदर इंटर करेंगे। जो एंथ्रोजॉइट सबसे पहले यहां पहुंचेगा उस एक सेल को फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनते ही क्या हो जाएगा? गैमेटोफिटिक फेज ओवर हो जाएगी और स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक? गैमेटोफिटिक फेज का काम क्या होता है? जो गैमेटोफाइट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है एंड इट इज रिस्पांसिबल टू मेक द गैमीट, वो गैमीट बनाता है। लेकिन जैसे ही गैमीट फ्यूज होंगे जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनते ही गैमेटोफिटिक फेज ओवर हो जाता है और स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो स्पोरोफिटिक फेज, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसी से एक मैच्योर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो स्पोरोफाइट इसके आर्चिगोनिया के अंदर बनेगा और न्यूट्रिशनली उसी गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगा। उसका सारा डेवलपमेंट कैसे होगा उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता दें कि जो एंथ्रोजॉइट्स का जो मूवमेंट होता है आर्चिगोनिया की तरफ, वो एक कीमोटैक्सिक मूवमेंट होता है। आर्चिगोनिया रिलीज सम केमिकल सब्सटेंस, उसी केमिकल सब्सटेंस के इफेक्ट से एंथ्रोजॉइट्स आर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा का मैंने फीचर बताया। अब इसके बाद इसका एक पार्ट है स्पोरोफाइट। कैसे स्पोरोफाइट बनता है? जाइगोट जो होगा वो फर्स्ट सेल होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाएगा, बनते हैं उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। पूरे स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनिया कहते हैं। वो फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। ये सारा फीचर मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? थैंक यू।